सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम जो बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक संत चल रहे हैं और लोक संत के 3 पार्ट आप तक आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे राम स्नेही संप्रदाय की। दादू दयाल जी आप तक आ गए हैं, लालदास चरणदास जी आप तक आ गए हैं। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है आप लोग राजस्थान टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम लोग जो इसमें बात करेंगे दोस्तों, एक संप्रदाय आता है राम स्नेही संप्रदाय। नाम है संप्रदाय का राम स्नेही संप्रदाय। मित्रों, सवाल देने वाला संप्रदाय है ये। सेकंड ग्रेड 2018 में एक गजब का सवाल इस संप्रदाय से पूछा गया था। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछेगा। बात करूंगा अभी मैं आपसे। गजब का सवाल था, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके जो संस्थापक रहे हैं उनका नाम है रामकिशन। क्या नाम है? रामकिशन। दोस्तों, रामकिशन इनका बचपन का नाम है। बचपन का नाम है रामकिशन और बाद में इनका नाम बनेगा, वे बनेगा संत रामचरण। दोस्तों, क्या बनेगा? संत रामचरण। इनका जो जन्म हुआ है संत रामचरण का, सोडा गांव पड़ता है। सोडा गांव उस समय जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में टोंक में है। कहानी सुने आराम से। दोस्तों, संत रामचरण जी का जो बचपन का नाम है वे रामकिशन है। पढ़े लिखे थे, जयपुर राज्य में दीवान के पद पर काम करते थे। 24 वर्ष की आयु थी। इनके पिता का निधन हो गया। इनके पिता का निधन हो गया और पिता के निधन पर ये गांव आए। गांव आने पर इन्हें एक वैराग्यपूर्ण स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में क्या हुआ? एक नदी बह रही थी। उस नदी में ये डूब रहे थे। एक गुरु आया। गुरु ने इनका हाथ पकड़ा और डूबती हुई नदी से बाहर निकाल दिया। इन्होंने इसका मतलब ये निकाला कि भाई ये संसार है, ये संसार नदी रूपी संसार है। इसमें हम लोग भगवान को भूलकर डूबते चले आ रहे हैं, डूबते चले आ रहे हैं। इसे डूबते हुए संसार से भगवान की भक्ति में अगर हमें कोई लगाने का काम कर सकता है तो वे हमारा गुरु ही कर सकता है। हमें गुरु की आवश्यकता है। तो दोस्तों, वे वैराग्यपूर्ण स्वप्न ने इनकी दिशा और दशा बदल दी। उसी दिन ये अपने गुरु की खोज में निकल गए। दोस्तों, गुरु की खोज में निकल गए और इन्हें वैसा ही गुरु चाहिए जैसा कि इनको स्वप्न में दिखाई दिया। तो दोस्तों, चलते गए और एक स्थान पड़ता है काफी वर्षों बाद एक स्थान पड़ता है, दातड़ा भीलवाड़ा। दातड़ा भीलवाड़ा यहां पहुंच गए और यहां इनका गुरु मिले और गुरु का नाम है महाराज कृपाराम। जैसे ही दातड़ा भीलवाड़ा में इन्होंने महाराज कृपाराम को देखा तो इन्होंने कहा कि यही वे गुरु हैं जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। दोस्तों, इन्होंने उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में
आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। अब एक घटना घटी, एक घटना घटी दोस्तों, और वे घटना है, आपके एक स्थान पड़ता है गलता। गलता, और गलता जी का मेला कहां लगता है? जयपुर में। यहां गए, यहां जाने के बाद देखा कि बहुत से जो साधु संत हैं, वे साधु संतों का जो व्यवहार था, उनका आचरण था, उनके कर्म थे, उनको देखकर इन्हें बुरा लगा। इन्होंने उनसे घृणा की और उसी के बाद में ये राम धुन में डूब गए। 1700 हम लोग बात करें तो लगभग ये घटना है 1758 के आसपास की बात है। रामधुन में डूब गए और घूमते रहे, ये पहुंच गए भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जाकर इन्होंने कठोर साधना की, लेकिन वहां भी बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने इनको तंग किया, तो वहां भी छोड़ दिया। इसके बाद में दोस्तों ये पहुंच गए शाहपुरा, और शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा का एक महाराजा होते थे जिनका नाम है रण सिंह। महाराजा रण सिंह ने इनको आश्रय दिया और शाहपुरा भीलवाड़ा में ये स्थायी रूप से अपने उपदेश देने लगे। शाहपुरा भीलवाड़ा में रहते हुए इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, और वे ही संप्रदाय दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय कहलाता है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए? संत रामचरण जी। और राम स्नेही संप्रदाय का जो मेला लगता है, मेला उसे कहते हैं फूलडोल मेला। क्या कहते हैं? फूलडोल मेला। और फूलडोल मेला का जो आयोजन होता है वे चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकम से पंचम तक होता है। कहानी समझ में आई कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी हैं। स्वप्न वाली बात ध्यान में रखना है, एग्जामिनर तो आपसे पूछेगा नहीं। बचपन का नाम रामकिशन था। रामकिशन का जो जन्म हुआ है वे सोडा गांव में हुआ है, और सोडा गांव कहां पड़ता है? उस समय जयपुर में पड़ता था, वर्तमान में टोंक में। इनके हम लोग अगर जन्म सन की बात करें, ये भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनके हम लोग जन्म की बात करें मित्रों, तो इनका जन्म हुआ था 1718 ईस्वी में। जन्म की बात करें, जन्म हुआ है 1718 ईस्वी में। और इनके जो पिता हैं, पिता का नाम बख्ता राम जी था। इनकी जो मां है, मां का नाम देवजी था। मां की हम बात करें, मां का नाम देवजी था। 1718 ईस्वी में जन्मे, 1798 ईस्वी में इनका निधन होगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो संत रामचरण जी का बचपन का नाम रामकिशन। जन्म वगैरह इनका नहीं पूछेगा आपसे, ना माँ बाप पूछेगा आपसे, मैंने लिख दिया है, बाकी एग्जामिनर नहीं पूछेगा। एग्जामिनर क्या पूछेगा मैं यहां समझा रहा हूं। जन्म 1718 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम बख्ता राम जी है, माँ का नाम देहू जी है। 1798 में इनका निधन होगा। जन्म सोडा गांव में हुआ है, निधन शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ है। संत रामचरण जी को स्वप्न दिखाई दिया, उसके बाद में गुरु को ढूंढने के प्रयास में निकले। गुरु महाराज दातरा भीलवाड़ा में मिले, नाम है उनका कृपाराम। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। इनका जो मेला लगता है उसे फूलडोल मेला कहते हैं। और फूलडोल मेले का जो आयोजन होता है चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकम से पंचम तक होता है।
मित्रों याद कैसे करेंगे वे कहानी सुन ले आप लोग। राम किशन ने गुरु की कृपा से, राम किशन ने गुरु की कृपा से शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की और फूल के ढोल हो गए। याद हो जाएगा आराम से। राम किशन ने गुरु की कृपा से शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की और फूल के ढोल हो गए। यानी मेला क्या कहलाएगा? फूल ढोल मेला कहलाएगा। बताइए दोस्तों कोई समस्या आपको यहाँ? यानी राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक राम किशन जी हैं। राम किशन जी बचपन का नाम है और रामचरण इनका बदला हुआ नाम है। गुरु का नाम कृपाराम है। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है और यहाँ पे जो मेला लगेगा उसे हम फूल डोल मेला कहते हैं। फूल डोल मेला का जो आयोजन होगा वे चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकम से पंचम तक होगा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं बात करूंगा आपसे। चलिए आगे देखिए। दोस्तों अब तक हमने बात की है राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे उसकी बात की है। इनके संप्रदाय के, प्रत्येक संप्रदाय के अपने कुछ नियम होते हैं, थोड़ा थोड़ा हमको आना चाहिए। देखिए ये जो संप्रदाय है, नंबर 1, पहली बात तो यह है कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा नहीं करते। कहीं आप सोचें कि राम लग रहा है इसलिए राम की पूजा करते होंगे, यानी मूर्ति पूजा का विरोधी है। मूर्ति पूजा का विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, इस संप्रदाय के संत दाढ़ी मूछ नहीं रखते। दाढ़ी मूछ नहीं रखते, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं। गुलाबी रंग की धोती बांधते हैं। पॉइंट नंबर 4, इस संप्रदाय के संत गुरु का चित्र सामने रखकर आराधना जो भी करते हैं वे हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए कि राम स्नेही संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता है। मूर्ति पूजा नहीं करता है बल्कि मूर्ति पूजा का विरोधी है। इस संप्रदाय के संत हैं, दाढ़ी और मूछ नहीं रखते। पॉइंट नंबर 3, इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग, इस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं। ये आपको पूरा पता होना चाहिए। और इनकी एक रचना है, वे भी आपको आनी चाहिए। रचना अरण भयवाणी। तो अरण भयवाणी इनका ग्रंथ है, ये भी आपको आना चाहिए। आप बताइए कोई समस्या? भाई हमने संस्थापक देख लिया, मूल पीठ देख ली, मेला कब लगता है देख लिया, मेले को क्या कहते हैं, पूरी कहानी हमने समझ ली है। अब दोस्तों देखो, सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रहा था, 2018 वाला पेपर, शिक्षक भर्ती वाला, उसमें एक सवाल यहां से एग्जामिनर ने फंसाया और मैं कहूं गजब का सवाल था। स्टूडेंट इतनी बातें पढ़ लेता है और उसके बाद में चुप बैठ जाता है कि ठीक है साहब हमारा काम पूरा हो गया। दोस्तों उसने क्या किया, एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रधान पीठ और इसकी 3 अन्य पीठें और हैं, 3 अन्य गद्दियां और हैं, 3 अन्य मंदिर और हैं। और दोस्तों उन मंदिरों को जिला देके मिलान करवा लिया। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि उसने तो जिला देके मिलान करवाया है। आने वाले समय में उन मंदिरों को उन पीठों के संस्थापक से मिलान करवाएगा। और एक बात नया वो यहां फंसाएगा कि जिस तरीके से दादू पंथ का अपन ने बंटवारा किया था, दादू पंथ का अपन ने बंटवारा किया था, इसी प्रकार से राम स्नेही संप्रदाय का भी बंटवारा है।
और राम स्नेही संप्रदाय 5 भागों में विभाजित है। तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि राम स्नेही संप्रदाय की 5 उपशाखाएं। गजब का सवाल फंसेगा, 5 उपशाखाएं। दोस्तों 5 कौन कौन सी उनके हम लोग बात करें। नंबर 1 गृहस्थ। नंबर 1 की हम लोग बात करें मित्रों, गृहस्थी। नंबर 2 प्रवृत्ति। नंबर 3 विरक्त। नंबर 4 परमहंस। नंबर 4 और नंबर 5 विदेह। ये 5 उपशाखा है। अब आप देख सकते हो कितना गजब का सवाल यहां से बनेगा। जिस तरीके से दादू दयाल की 5 उपशाखाएं हैं, उनमें से एलडीसी में से सवाल पूछा गया था 2016 में कि निम्न में से कौन सी उपशाखा दादू पंथ की नहीं है, तो क्या मेरे मित्रों यहां से नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है ना। तब यहां से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी उपशाखा है जो राम स्नेही संप्रदाय की नहीं है। यह आपसे पूछ सकता है कि ये 5 उपशाखाएं किस संप्रदाय की हैं। दोस्तों ये सवाल आपसे आउट जाएगा। आप खुद देखिए सवाल बाहर जाएगा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये 5 उपशाखाएं हैं, पांचों की पांचों उपशाखाएं आपको आनी चाहिए। मैं याद करवा देता हूं आपको। देखिए मैंने लिखा है, कैसे लिखा है, अरे इसको समझना है आपको। देखो तुक्का मारे थोड़ा, जैसे कि गृहस्थी लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि वे विरक्त हो जाते हैं, इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, परमहंस हो जाते हैं और अपने शरीर को छोड़ देते हैं। देह मानी शरीर, देह मतलब शरीर, तो क्या हो जाते हैं? विदेह हो जाते हैं, विदेह हो जाते हैं। तो गृहस्थी लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि विरक्त हो जाते हैं, परम हंस होके क्या हो जाते हैं मित्रों? विदेह हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। 5 उपशाखाएं हैं, इनको आपको पूरा आना चाहिए। गृहस्थी का मतलब होता है कि ऐसे संत जो गृहस्थियों के तरह जीवन यापन करते हैं, संत भी हैं और वे घरवालियों की तरह जीवन यापन करते हैं, उसे दोस्तों हम लोग गृहस्थी कहते हैं। हम लोग प्रवृत्ति की बात करें दोस्तों, वे संत जो सिले हुए कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे और सिर पर टोपी रखते थे। सिले हुए कपड़े, धोती पहनते थे और सिर पर टोपी रखते थे, उन्हें दोस्तों हम लोग प्रवृत्ति बोलते हैं। विरक्त का मतलब वे संत जो नंगे सिर और पांव रहते थे, वे संत जो नंगे सिर और पांव रहते थे। परमहंस का मतलब जो पूरे नंगे रहते थे, परमहंस का मतलब पूरे नंगे रहते थे। और एक बच्चा हमारे पास में विदेह, ऐसे संत जो एक लंगोटी, 3 हाथ का कपड़ा और एक कमंडल रखते थे। एक लंगोटी होती थी, 3 हाथ के कपड़े होते थे और एक कमंडल होता था, उसे हमने क्या बोला है? विदेह। यानी गृहस्थी घरवालियों की तरह। प्रवृत्ति की हम लोग बात करें तो दोस्तों ऐसे संत जो टोपी वगैरह पहनते थे। हम लोग विरक्त की बात करें, नंगे संत, नंगे मतलब कि जो सिर नंगे और पैर नंगे, पूरा शरीर नंगा है, तो वे क्या है? परमहंस। विदेह का मतलब कि आपके जैसे ऐसे संत जो एक लंगोटी, 3 हाथ का कपड़ा और एक कमंडल रखा करते थे। तो दोस्तों ये भी आपको आना चाहिए। और आप एक जाल और बिछाऊंगा मैं यहाँ। वे इनकी जो 3 उपशाखाएं हैं, 3 उपशाखाएं वे कहाँ है, उनका नाम क्या है और उनके संस्थापक कौन है, उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम ये पढ़ रहे थे कि हमारी मूल उपशाखा, मूल पीठ, प्रधान पीठ कह दो, इसे मूल पीठ कह दो। ये तो हमने पढ़ा है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इसके संस्थापक जो रहे हैं मेरे दोस्तों, वे रहे संत रामचंद्र। यहां तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन इनकी 3 अन्य पीठें हैं, 3 अन्य पीठ, उनकी हम लोग बात करेंगे।
और दोस्तों यहीं से सवाल था सेकंड ग्रेड में। कैसे करेंगे देखिए। नंबर एक जो पीठ है इनकी, वे स्थान पड़ता है एक रेण, और दोस्तों रेण पड़ता है नागौर में, यहां है। दूसरे की हम बात करें तो दोस्तों एक स्थान पड़ता है सिंगथल। सिंगथल ये पड़ता है बीकानेर में। दोस्तों एक स्थान पड़ता है खेड़ापा। खेड़ापा ये पड़ता है जोधपुर में। समझ गए? यानी मूल पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में है, अन्य पीठ है रेण नागौर में है, सिंगथल बीकानेर में है और खेड़ापा जोधपुर में है। ये हमें पता लग गया। अब इनका संस्थापक कौन कौन है? इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है संत दरियाव जी। दरियावे जी। सिंगथल के जो संस्थापक हैं संत हरिराम दास। खेड़ापा के जो संस्थापक हैं संत हरिदास। हरिराम दास जी की जो पुस्तक है, इनका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है निशानी। अब मित्रों देखो कितने गजब के सवाल बन गए। यही मिलान करवाया था उसने सेकंड ग्रेड में। अब यहां ये तो स्टूडेंट को पता होता है कि भाई मूलपीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, संत रामचरण जी संस्थापक हैं। स्टूडेंट बेचारे को क्या पता कि यहां फंसाएगा एग्जामिनर। अब इसमें देखो 3 बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। भाई गांव और कौन से जिले में है, यानी कौन से पीठ किस जिले में, और तीसरा उसका संस्थापक भी आपको आना चाहिए। याद कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। देखो रेण है, इसको कुछ समय के लिए नैन बोलिए, आंख बोलिए। और दोस्तों कुछ ट्रेन है जो नागौर होके निकलती है। नागौर में सांबर झील है और सांबर झील में ट्रेन धीरे होती है। धीरे होती है तो हमारे नैन खुल जाते हैं नागौर में। भाई सांबर झील से ट्रेन जाएगी तो हमारी नैन खुल गई नागौर में। ट्रेन क्या होगी? धीरे। धीरे का मतलब मेरे मित्रों दरियाव जी। धीरे का मतलब दरियाव जी। नैन खुल गई मतलब रेण कहां खुल गई? नागौर में। चलो सब याद कर लिया। यही ट्रेन अगर खड़ 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 करे, कहां करे खड़ खड़? जहां टिब्बे होंगे। टिब्बे कहां होंगे? जोधपुर में होंगे। टीले कहां होंगे? जोधपुर में होंगे। तो यही ट्रेन खड़ 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 कहां करेगी? जोधपुर में। और यही ट्रेन धीरे कहां हो गई? नागौर में। नागौर में ट्रेन धीरे हुई तो हमारे नैन खुल गए। नैन का मतलब ट्रेन। अब दोस्तों समस्या यहां आएगी सिंगथल बीकानेर। तो सिंगथल बीकानेर वैसे याद कर लेना। अब समस्या ये है कि भाई सिंगथल के संस्थापक हरिराम दास, नीचे हरिदास। याद भी कर लेंगे सर, कोई गारंटी नहीं है। हरिराम दास नीचे आ सकता है, हरिदास ऊपर जा सकता है। इसका क्या करें गुरुजी? बात समझ रहे हो कि हरिदास नीचे आ सकता है और हरिराम दास नीचे आ सकता है, हरिदास ऊपर जा सकता है। तो बेटा आपको तो इलाज करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में मारे जाएंगे आप लोग। और इलाज करना सीखिए। देखो लिखने में खेड़ापा बड़ा है या सिंगथल बड़ा है? मेरे दोस्तों सिंगथल बड़ा है ना, खेड़ापा छोटा है। लिखने में हरिराम दास बड़ा है या हरिदास बड़ा है? तो हरिराम दास बड़ा है ना। गड़बड़ यही करेंगे, इनके साथ जॉइंट करना है। दोस्तों ध्यान रखना, बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। ये बड़ा लिखने में तो ये बड़ा लिखने में, ये छोटा लिखने में तो ये छोटा लिखने में। क्लियर? और देखो इनकी किताब को याद कैसे करेंगे? निशानी। तो हरिराम दास की पुस्तक क्या है, किताब क्या है? ग्रंथ निशानी। तो दोस्तों निशानी रखना, दोस्तों निशानी रखना कि बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। समझ आया? कि दोस्तों निशानी रखना कि बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। लेकिन निशानी किसकी रखनी है? निशानी बड़े की रखनी है। निशानी किसकी रखनी है? निशानी बड़े की रखनी है। तो दोस्तों ये 3 पीठ याद हो गए होंगे, संस्थापक याद हो गए होंगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए ये तो हरिराम दास है, हरिदास है। दोस्तों एक सीधा सीधा हरिदास है, चक्कर पड़ेगा।
एक सीधा सीधा हरिदास है, निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नागौर में। निरंजनी संप्रदाय दोस्तों नागौर, यानी ये हरिदास है। हरिदास जिन्हें हम लोग कलि युग का वाल्मीकि कहते हैं, कलि युग का वाल्मीकि कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हरिदास, हरिदास जो आपके निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं, आप ये क्लियर कर लेना कि हरि रामदास दिया है, यह रामदास दिया है, यह हरिदास दिया है। दोस्तों यहां आप लोग थोड़ा देरी रखना है। हरिदास पूछे तो ध्यान रखना हरिदास है, ये नागौर वाले हैं। हरिदास कौन है? नागौर वाले हैं दोस्तों। नागौर में डीडवाना में इनके मंदिर है और इनका बचपन का नाम हरि सिंह हुआ करता था। दोस्तों हरि सिंह इनका बचपन का नाम था और बताते हैं कि डकैती का काम करते थे। तो हरि सिंह एक डाकू था, लेकिन जैसे ही इनकी भावना धार्मिकता से जुड़ी तो उसके बाद में इन्होंने अच्छी भक्ति की और संत हरिदास के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। नागौर में डूंगरी पड़ती है, तीखी डूंगरी। नागौर में डूंगरी पड़ती है, तीखी डूंगरी। तीखी डूंगरी पे इन्होंने तपस्या की और तपस्या करके जिस संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों, वे संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाता है और कल युग का वाल्मीकि इन्हें हम लोग कहते हैं। तो ये बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने बात की राम स्नेही संप्रदाय और छोटा सा फिर हमने निरंजनी संप्रदाय पढ़ा। आगे फिर मिलेंगे नए पार्ट में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और कोई समस्या हो, कोई आपको बात बतानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। लोक संत आपके कंप्लीट होंगे, चाहे 5 पार्ट बने 6 पार्ट बने, कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। टॉपिक जो भी उठाया है उसे बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, 1-2 दिन की देरी जरूर हो सकती है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम साहब।